गार्डन, मैं अक्सर गार्डन में खेला करता था। आई वुड ऑफन टॉक टू माई अंकल, मैं अपने अंकल से अक्सर बात किया करता था। आई ऑफन टीच इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं आई वुड ऑफन टीच इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाया करता था। तो पुरानी आदतों के लिए वुड का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको एक चीज और बताई होगी, पुरानी आदतों के लिए हम यूज टू का प्रयोग भी कर लेते हैं, है ना। यूज टू ये भी एक मॉडल है। हम यूज टू को सेमी मॉडल बोल देते हैं, आधा मॉडल, पूरा नहीं बोलते। तो यूज टू को मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ऑफन मतलब होता है प्रायः, 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 प्रायः मैं अपने दोस्त के साथ खेला करता था। समझ में आ गया यूज टू, ठीक है। मतलब ऑफन का हम वुड का प्रयोग वहां भी करते हैं जहां पे पुरानी आदतें बताई जाती हैं। अब देखिए एक और सेंटेंस में बता रहा हूं। इफ आई वर सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग। इफ आई वर सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन ऐसा है कि इफ आई वर सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग, अगर मैं गायक होता तो मैं गाना गाता, क्योंकि मैं गायक हूं ही नहीं तो गाना कहां से गाऊं। इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमने बर लगाया है। जनरली आई के साथ लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। भाई आई के साथ बर तो लगता ही नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आई के साथ बर लगता है, और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। क्योंकि जनरली क्या लगा देगा बच्चा, बाज लगा देगा फटाक से, क्योंकि उसे पता है कि यार बर क्यों लगेगा, आई के साथ तो बाज लगना चाहिए, और जनरली लगता है। लेकिन आई के साथ बाज लगता है पॉसिबल कंडीशन में, जो कि करेक्ट होता है कि मैं आई वाज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, अगर मैं डॉक्टर होता, है तो है नहीं, है तो नहीं ना, होता तो इलाज करता। अब मैं डॉक्टर हूं ही नहीं तो इलाज कहां से करता। अक्सर ऐसी बातें हम करते हैं कि नहीं। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो 2 रैप्टा मारता, बोलते हैं कि नहीं। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर योर ब्रदर, इफ आई वर योर ब्रदर आई वुड स्लैप यू। जैसे कि एक लड़का एक लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। लड़की कहती मैं तो तुम्हें अपना भैया मानती हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। लड़के ने 2 रैप्टर दिए, चल कहाँ घूम रही है, घर चल, ठीक है, नालायक कहीं की, ठीक है। तो भैया बन गया तुरंत वो, कि भैया मानती थी तब मैं भैया बन गया, चल इधर कहाँ घूम रही, ठीक है। तो क्या है, इफ आई वर योर ब्रदर आई वुड स्लैप यू, अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें मारता, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता। इफ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, आई वुड ट्रीट यू, आई इफ आई वर डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता, ठीक है। लेकिन सामने वाला कह रहा है तू तो कर देता लेकिन मैं नहीं करवाता, ठीक है, कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तू करेगा सही इलाज, घर की मुर्गी दाल बराबर रहती ना। इफ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, ठीक है। अगर मैं पायलट होता तो हवाई जहाज उड़ाता, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर पायलट आई वुड फ्लाई एरोप्लेन, ठीक है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हें गृह मंत्री बना देता। इफ आई वर आई वुड मेक यू, आई वुड मेक यू होम मिनिस्टर। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हें गृह मंत्री बना देता। इफ आई वर चीफ मिनिस्टर आई वुड मेक यू होम मिनिस्टर, आई वुड मेक यू होम मिनिस्टर, ठीक है ना, कितना बढ़िया है। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हें पैसे दे देता। इफ आई वर, यस, इफ अगर मैं अमीर होता तुम्हें पैसे दे देता। इफ आई वर रिच आई वुड गिव यू मनी, इफ आई वर रिच आई वुड गिव यू मनी,
ठीक है। चलो, अगर मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता। इफ आई वर सोल्जर आई वुड सर्व द नेशन। तो ऐसा नहीं है कि देश की रक्षा, ऐसा नहीं है कि देश की रक्षा का जिम्मा सिर्फ सैनिक का है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपने आप में सैनिक है, और जरूरी नहीं है कि जो बंदूक लेके सीमा पर खड़ा है वही देशभक्त है। हर एक वो आदमी जो अपने देश के बारे में समथिंग पॉजिटिव, जो अपने देश के बारे में पॉजिटिव सोचता है, अपने देश को बचाने की, रक्षा करने के बारे में सोचता है, वो हर आदमी सैनिक है, हर आदमी देशभक्त है। ओके, तो अगर मैं सैनिक होता तो देश की रक्षा करता, ऐसा नहीं है। आई एम ready to serve the country anytime, at any cost. I am ready to serve the country. I am ready to sacrifice my everything for the service of country. ठीक है, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। ठीक, चलो आगे। अगर मैं, चलो अब देखते हैं, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ ना। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता, मैं तुम्हें शूट कर देता। क्या नहीं आएगा बर? क्यों आएगा बर? कुछ तो डिफरेंस करना सीखो, कुछ तो डिफरेंस करना सीखो भाई। क्या अब ये क्या रहा है, बार है आएगा, ऐसे थोड़ी कुछ भी आ जाता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर मेरे पास, नो कभी नहीं आएगा। मुझे पता है आप लोग शायद नहीं बता पाओगे क्योंकि इतना दिमाग नहीं चलता आपका, इसलिए। ठीक है, मैंने पूछा था पहले कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इलाज कर देता, अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। सेंटेंस बदल गया पूरी तरह, और यही बुड की माया है। बुड में बहुत कुछ है आगे करने को, सीखने को। क्या नहीं, नो नो नेवर। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। इफ आई हैड अ गन, इफ आई हैड अ गन, इफ आई हैड अ गन आई वुड शूट यू। हैड आएगा यहाँ पे, पास्ट की बात हो रही। अगर मेरे पास होता, पास्ट की बात हो रही, तुम लोग बर लगाने पड़े हो। बर थोड़ी पास में लगता है, बास बर थोड़ी पास में लगता है, हेड लगता है, हैज हैव लगता है। क्योंकि इम्पॉसिबल कंडीशन है इसलिए हेड लगेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं चलाता, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। अगर मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल, नहीं, गिव मी मतलब तुम दो, तुम दो मुझे, है ना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया मोबाइल खरीद लेता। ठीक है, तुम ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे यार जो पहले दूसरे के बच्चे पूछते हैं। अब लेना क्या होता है सर, देना क्या होता है सर, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब राम सीता पूछ रहे कि भैया बहन थे कि पति पत्नी थे। ये तो गलत बात है। ठीक है, अब ठीक है, खैर पूछ रहे हो तो बता दे रहे। लेना मतलब होता है टेक, देना मतलब होता है गिव। ठीक है, अब उसमें भी प्राप्त करने का मतलब अलग होता है, प्राप्त करना होता है गेट। ठीक है, खो देना होता है लॉस्ट, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया मोबाइल खरीद लेता। इफ आई हैड मनी तो आई वुड बाय न्यू मोबाइल, आई वुड बाय न्यू मोबाइल। ठीक है, परचेस बड़ी चीजों में लगाते हैं, जैसे कि परचेस होता है क्रय करना ना, और खरीदना होता है अपन बोल देते हैं कि बाय। छोटी चीजों के लिए बाय, बड़ी चीजों के लिए क्रय, जैसे कि गेहूं वगैरह खरीदना, बड़े बड़े लेवल में कोई चीज खरीदना। बाकी दोनों चीजों का मतलब सेम सेम है, जो लगाना है वो लगा लो। ठीक है, बस समझ में आ जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा आपने कहा कि आई वांट टू परचेस कार, तो आदमी ये थोड़ी कहेगा आपसे लड़ने लगा, नहीं हम नहीं बेच रहे, परचेस कार बोलो, तुमने बाय बोलो। ऐसा नहीं है, कुछ भी समझ में आ जाए। भाषा में हिंदी में भी तो हम लोग एग्जैक्ट कहाँ बोलते हैं। कई बार हम किसी से ये पूछ लें भैया जा रहे हो का, कई बार बोलते निकल रहे का, चले ना, और गांव में तो और बोल रहे कड़ गए।
और ना जाने क्या क्या बोल देते, ठीक है। तो जा रहे हो, चले क्या, निकल रहे हो क्या, ठीक है। सेम थिंग हिंदी में तो वही होगा, ठीक है। अब अंदर आने के लिए भी बोल देते हैं कई बार, जैसे कि मान लीजिए अब एक जगह इंटरव्यू चल रहा था कि जो सबसे कम शब्दों में बोलेगा उसे एंट्री मिलेगी, शायद एक बार बता चुका मैं आपको, शायद आप थे क्लास में। तो सबने बोला कि ठीक है, जो इंटरव्यू में सबसे कम अंदर आने के लिए जो सबसे कम शब्दों में बोलेगा, इनको बता देते हैं, जो सबसे कम शब्दों में बोलेगा अंदर आने के लिए उसे एंट्री मिलेगी। तो उसने कहा, एक ने कहा मे आई कम इन सर, उन्होंने कहा देखते हैं, बैठ जाओ एक साइड। दूसरे ने कहा सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोले ठीक है बैठ जाओ आप भी एक साइड, ठीक है। फिर एक ने कहा सर मैं आ जाऊँ, बोले नहीं नहीं बैठो। एक ने कहा सर मैं आऊँ, नहीं नहीं अभी बड़ा है, सर मैं आऊँ, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर एक ने कहा सर घुसूं, बोले हाँ तू आ जा, बोले सबसे कम शब्दों में इसने बोला, तो वो जीत गया प्रतियोगिता। तो ये है कि भाई हर जगह उपाय रहते हैं कि सबसे कम शब्दों में कौन बोले, उसने बोल दिया, ठीक। क्या घुसूं तो और छोटा है ना, और छोटा है ना भाई, वो तो बड़ा हो जाएगा, ये चीज है। यस, सबसे छोटा यही होता है। उसमें जीत गया वो, उसका चल भाई तेरी नौकरी पक्की। हर समस्या का समाधान होता है, बस वही है कि सही समय पे सही चीज दिमाग में आ गई तो आप विजेता बन जाते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भले ही ज्ञान कितना भी आपके पास पड़ा हो, लेकिन प्रेजेंट माइंड जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा सफल होते हैं जिंदगी में। प्रेजेंट माइंड, बाद में तो दिमाग चलता रहता है, लेकिन तुरंत ऑन द स्पॉट कितना कर पाते हैं। तो वही है